एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। अभी प्रीवियस लेक्चर में ये अपरिमेय संख्याओं का लेक्चर नंबर 6 है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर, जिसमें हमने दो प्रॉपर्टी डिस्कस किया था। एक सम और डिफरेंस करने पर इरेशनल नंबर का जो रिजल्ट आता है वो आइदर रेशनल होता है और इरेशनल होता है, ठीक है। और रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल दोनों हो सकता है। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 3, जिसमें क्या होगा, इरेशनल दो प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर और डिवीजन का देखेंगे, ठीक है। IRRI इरेशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल, तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वो भी क्या होगा, इधर रेशनल होगा और क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। इधर रेशनल और इरेशनल, ठीक है। या रेशनल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, इरेशनल, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये नहीं कि केवल इरेशनल ही होगा। तो आइए कुछ एग्जांपल के साथ इसको थोड़ा सा देखा जाए। जैसे एग्जांपल नंबर, इसके लिए आपको फार्मूला जो कि याद होना चाहिए, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक ब्रैकेट में आपका होगा a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में होगा a प्लस बी, यानी कि इसमें जो फार्मूला आपका यूज़ होगा वो चीज़ हम यहाँ पर आपको बताने की। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 प्लस रूट में 3 है, ठीक है। और सेकेंड ब्रैकेट में कितना है, 2 माइनस रूट में 3 है, ठीक। तो आप यहाँ पर देख रहे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, एक रेशनल और एक इरेशनल का जो सम होता है वो क्या होता है, ऑलवेज इरेशनल ही होता है, ठीक है। हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है। और रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस भी क्या होता है, इरेशनल ही होता है। तो इनका प्रोडक्ट किया जाए तो आपको यहाँ पर एक, या तो क्या करें, सिंपल तरीके से प्रोडक्ट करें कि इस 2 का इन दोनों में और √3 का इन दोनों में। लेकिन आप यहाँ पर देखें, दोनों ब्रैकेट में जो नंबर लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट सेम है और सेकेंड पार्ट भी क्या है, सेम है, लेकिन के बीच में कोई एक माइनस और एक साइन का डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो फार्मूला लगने वाला वो क्या लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगेगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला, ठीक है। डायरेक्ट करोगे तो भी आएगा ही आएगा, ठीक। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, और रूट यहाँ से हट जाएगा तो क्या आएगा आपका, 1 आएगा। 1 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा कि 2 इरेशनल का प्रोडक्ट क्या हुआ, रेशनल आया। तो ये तो हमारा पहला एग्जाम्पल रहा। अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में भी कुछ हम उस तरीके का ले लेते हैं। रूट में 3 प्लस मान लीजिए आ गया 5 और 2 रूट में 3 आ गया -5, ऐसे करके आ गया। तो यहाँ पर देखिए कि एक बस केवल साइन का डिफरेंस है, दोनों ब्रैकेट में जो नंबर लिखे हुए उनके बीच में 2√3 है, 2√3 और +5 -5। तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। आपको ऐसे देखे तो आप डायरेक्ट फार्मूला मल्टीप्लाई करने को या फार्मूला अप्लाई करिए, तो आप मल्टीप्लाई भी करके करेंगे तो यही आएगा आपका, यानी कि 2 में पहले दोनों का जो बेसिक मल्टीप्लिकेशन होता है 2 ब्रैकेट का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2√3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर सब बेसिक है, 2 का स्क्वायर 2 4 होगा और रूट हट जाएगा यहाँ से और -25 हो जाएगा, ठीक। तो यह हो जाएगा 12 -25 और ये हो जाएगा -13। स्मॉलर माइनस ग्रेटर क्या होता है, माइनस साइन आता है, और ये भी हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो देख रहे हैं यहाँ पर इरेशनल है और बीच में साइन नहीं, तो प्रोडक्ट का ये भी इरेशनल नंबर है। यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हो तो प्रोडक्ट क्या आ रहा है, रेशनल आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखो, इरेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल आता है, उसके साथ कोई रेशनल नंबर ऐड करेंगे तो भी क्या है, इरेशनल, यानी कि मिला जुला कर पूरा क्या है, हमारा इरेशनल है। वही काम यहाँ पर भी है कि रेशनल 2 है और √3 इरेशनल है, मल्टीप्लाई होकर इरेशनल बना। फिर इरेशनल में से अगर हम रेशनल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पूरा क्या आता है, इरेशनल। तो इस प्रकार से आप देखा कि 2 इरेशनल का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, अभी रेशनल आ रहा है। तो आई होप आपको ये प्रोडक्ट समझ में आया होगा। तो अब इसके बाद हम जो इसके बाद जो हम एग्जाम्पल लेंगे उसमें क्या देखेंगे कि इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, इरेशनल आएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, फार्मूला बेस्ड है, इसको आप नोट कर ले तो फिर आगे की तरफ हम चले जो हैं। तो आई होप आपने यहाँ इसको नोट कर लिया होगा। तो आगे चलते हैं।
अब थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चले। 1 प्लस रूट में 5 और यहाँ पर 2 रूट में मान लीजिए 5 ऐसे, ठीक है। तो बीच में साइन नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन, ये इरेशनल, ये भी क्या है, इरेशनल। ये बार बार बता चुके हैं कि एक रेशनल और इरेशनल का सम और डिफरेंस क्या होता है, इरेशनल ही होता है। तो आइए प्रोडक्ट यहाँ पे फाइंड आउट किया जाए। तो प्रोडक्ट, अब यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं लग रहा है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है, लेकिन यहाँ पर जो नंबर लिखे हुए डिफरेंट है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 है रूट में, यहाँ भी रूट में 5 है, तो ये सेम है लेकिन यहाँ पे डिफरेंस हो गया, ठीक। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, तो क्या आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई, पहले ऐसे आप बना लीजिए, हमने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया है, फिर रूट में 5 और ब्रैकेट में ये ऐसे, इस तरीके से लिख लेने से थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाता है। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 2 आएगा, रूट 5 में करेंगे तो रूट 5, ठीक। फिर प्लस रूट 5 का 2 में करेंगे तो ये एक रूट में नहीं, तो इसको ऐसे लिखेंगे, फिर माइनस रूट में 5 का रूट में 5 में मल्टीप्लाई, यानी ब्रैकेट के बाहर अगर साइन प्लस है तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद जैसा साइन है वैसे ही दोनों साइन को हम पुट कर देंगे। तो 2 माइनस रूट में 5, ये हो जाएगा 2 रूट में 5, और दोनों सेम रूट है तो रूट हट जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। तो रूट वाले को एक साइड रखते हैं तो आएगा 2 माइनस 5, और बिना रूट वाले को एक साइड ऐसे, तो इसको प्लस था पहले लिखा और इसको माइनस यहाँ पे बाद में लिख लिया इस तरीके से। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा -3, और इन दोनों को आप सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पर कितना रूट 5 है, 2 रूट 5 है, 2 रूट 5 है, यहाँ पर कितना रूट 5 है, 1 रूट 5 है, तो 2 रूट 5 में से 1 रूट 5 चला गया तो कितना बचेगा, 1 रूट 5। और बाकी इसको आपको हमने सिंप्लीफाई भी करना सिखाया था कि किस तरीके से यहाँ पे करते थे इसके पहले वाले लेक्चर्स में। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 रूट 5 लिखे, या तो इसको ऐसे लिख ले, पहले प्लस वाले के बाद में और माइनस को ऐसे बाद में, ठीक है। प्लस पहले और रूट 5 को ऐसे लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इरेशनल है और ये रेशनल है, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, हमारा इरेशनल ही आएगा, ठीक है। तो अभी तक तो रेशनल आ रहा था, अब इस एग्जाम्पल में क्या आ गया, इरेशनल आया। तो आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा कि प्रोडक्ट कभी रेशनल आ रहा है, कभी क्या आ रहा है, इरेशनल आ रहा है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 रूट 3 प्लस 3, और दूसरे ब्रैकेट में मान लीजिए रूट 7, और यहाँ पे प्लस में मान लीजिए रूट 5 कर लीजिए ऐसे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बस चलिए मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो 2 रूट 3, यहाँ पे माइनस ले ले, कोई नहीं प्लस भी ले सकते माइनस भी, तो 2 रूट 3 लिखा, फिर ब्रैकेट बना दीजिए क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर आपको। फिर यहाँ का साइन माइनस, फिर अंदर का साइन, यहाँ का नंबर लिख लीजिए 7 और रूट में 5 ऐसे। तो इसका दोनों मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, रूट में 2 रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई रूट में 7, साइन प्लस का है तो साइन चेंज हम नहीं करेंगे, 2 रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई रूट में 5, और फिर 3 का दोनों मल्टीप्लाई करिए, लेकिन साइन चेंज आपको कर देना है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस साइन है, तो दोनों ही प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। ऐसे आपने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए रूट का रूट में मल्टीप्लाई होगा तो रूट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 2 रूट में 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस, ये तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, ये बाहर ही रहेगा, ये बाहर रहेगा और अंदर ही रहेगा, यहाँ पर भी वही है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 रूट में 21, और यहाँ पे 2 रूट में 15, और 3 रूट में 7, और माइनस 3 रूट में 5। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रूट 21 कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल अलग रहेगा। और रूट 15 भी आपको कहीं नहीं दिख रहा है, तो किसी के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। और रूट 7 और रूट 15 ये सब भी अलग अलग है। तो मिला जुला कर रही है कि रूट वाला पार्ट किन्हीं दो का सेम नहीं है, तो ये नंबर ऐसे ही रहने वाला, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये इरेशनल है, ये भी क्या है, इरेशनल, और ये भी क्या है, इरेशनल, और ये भी क्या है, इरेशनल। तो चाहे जितने हम इरेशनल को सब्ट्रैक्ट ऐड करें पूरी तरीके से, आप देखिए ये इरेशनल है प्लस ये इरेशनल है, इरेशनल, तो पूरा हमारा क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से हमने दो इरेशनल का प्रोडक्ट कभी रेशनल कभी इरेशनल आ रहा है, यहाँ पे हमने लिखा और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेते, एक दो एग्जाम्पल और आपको समझा दें। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। तो चलिए चलते नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ।
तो कुछ जैसे भी तो दो ब्रैकेट में ले रहे थे, ब्रैकेट के बाहर भी हम ले सकते हैं। तो दो ब्रैकेट मतलब बिना ब्रैकेट का भी यहाँ पर हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे होगा, एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ, जैसे मान लीजिए 2 रूट में 7 और मल्टीप्लाइड बाई 3 रूट में मान लीजिए 5 आ जाएगा ऐसे, ठीक। तो ये हमारा क्या है, इरेशनल, और ये भी पूरा क्या है, इरेशनल, ठीक, क्योंकि रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट इरेशनल ही आता है। तो बाहर का मल्टीप्लाई करेंगे और रूट का रूट में मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो ये आ जाएगा 6, और ये रूट में कितना आ जाएगा 7 × 5, तो 6 रूट में 35, और ये जाएगा रूट में 35। तो देखिए ये रेशनल है और ये इरेशनल, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, इरेशनल आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आ सकते हैं आपके। अब ये एक 6 और ले लिया जाए, जैसे 3 रूट में मान लीजिए 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 रूट में 14 आ जाए ऐसे, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 रूट में 7 मल्टीप्लाइड बाई 14। तो रूट का रूट के साथ और बिना रूट वाले के बिना रूट के साथ के 6, और यहाँ पर 7 रूट में, जब 14 को क्या लिखोगे 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टर ना लिए, तो यहाँ पर पेयर बन गया, तो ये बाहर आ जाएगा 7, लेकिन अभी भी ये जो 2 है वो रूट में ही रहेगा, तो कितना आ जाएगा 42 बाई √2। तो ये हमारा रेशनल हो गया, ये इरेशनल, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, इरेशनल, ठीक है। तो रेशनल। अब एक और लास्ट एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 3 रूट में 5 है मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे 20 है, ठीक है। तो 3 रूट में 5 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो कितना आ जाएगा ये 100, और 100 का कितना होता है आपका 10 होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 30। तो ये आपका क्या आएगा, रेशनल। देख रहे हैं, इरेशनल भी आ रहा है और इरेशनल भी आ रहा है, चाहे ब्रैकेट ले या ना ले कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जो प्रॉपर्टी है वही रहेगा। तो आई होप इतने एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा, रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। एक इरेशनल को जब इरेशनल से डिवाइड करते हैं तब क्या होता है, वो भी हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। तब तक आप इन एग्जाम्पल को नोट कर लें। आई होप आप लोगों ने एग्जाम्पल को नोट कर लिया होगा। तो फिर लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, जो है तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। इरेशनल डिवाइडेड बाई इरेशनल इज इक्वल टू होगा वही इधर, यानी कि आइदर रेशनल आइदर और आई। ये रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल, दोनों में से दोनों ही हो सकता है, ठीक है। चाहे रेशनल आएगा या तो इरेशनल आएगा। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2√7 है, ये इरेशनल नंबर है, ठीक, और डिवाइडेड बाई 3 रूट में मान लीजिए 5 है, ये भी क्या है, इरेशनल ही है, ठीक। तो भाई प्रॉपर्टी क्या करेंगे, जो रेशनल नंबर है यानी बाहर जो नंबर है उसको एक साथ लिख लिया और इन दोनों को रूट में एक साथ लिख लिया, ठीक। अब स्क्वायर रूट तो इन दोनों का निकल नहीं पाएगा, यानी कि ये रूट से बाहर निकल नहीं पाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएंगे, ये इरेशनल हुआ, ये पूरा क्या हुआ हमारा इरेशनल, और ये पूरा हमारा क्या हुआ, रेशनल हुआ, ठीक है। तो एक रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट क्या होता है, ऑलवेज ही क्या होगा, ये पूरा क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो जैसे 3 रूट में मान लीजिए 2 है और यहाँ पे रूट में 8 है ऐसे, ठीक। तो रूट में 8 है तो ऊपर ही रेशनल है, नीचे भी रेशनल, क्योंकि दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो अब रूट वाले को एक में लिख लिया हमने ऐसे, लिखने के बाद फिर क्या कि इसको सिंप्लीफाई किया, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, कट कर दिया। तो 1 का क्या होता है, स्क्वायर रूट 1, और 4 का कितना होता है, 2 होता है। तो आप देखिए पूरी तरीके से रूट से बाहर आ गया, इसका मतलब क्या होगा, ये
रेशनल नंबर हो गए। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल लिखा जाए। 4 रूट में मान लीजिए 7 और 5 रूट में 63 ऐसे करके। ठीक है, तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये भी नहीं है, तो पहले अपना प्रॉपर्टी अप्लाई करें, बेसिक जो रिजल्ट्स होते हैं ऐसे, रूट वाले को एक साथ, बिना रूट वाले को एक साथ। तो आप यहाँ पर देखिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, तो 1 का कितना होता है 1 और 9 का क्या होता है 3 होता है ऐसे, तो ये हो जाएगा 4/15। ये कितना आ गया, रेशनल आ गया। ठीक है, तो कभी देख रहे हैं रेशनल आ रहा है, कभी इरेशनल आ रहा है, तो ये प्रॉपर्टी हमारा अभी समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आई होप इतने एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा, तो आप इसे नोट कर ले, तो फिर हम कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करें, जो है कि डिनोमिनेटर में अगर सम और एडिशन है तब क्या होगा। ठीक है, तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल थोड़ा सा लें। मान लीजिए आ जाए 3√2 और डिवाइडेड बाई 2 + √3 ऐसे आ जाए, तो ऊपर भी इरेशनल, नीचे भी इरेशनल। रेशनल और रेशनल इरेशनल का सम क्या होता है, इरेशनल ही होता है। तो अब इसको रूट को हटाना है, तो एक बेसिक मेथड होता है रेशनलाइजेशन जिसको बोला जाता है, वो हम करेंगे। अभी हम रेशनलाइजेशन आपको सिखाएंगे बहुत अच्छे से। तो आइए रेशनलाइजेशन कर लिया जल्दी से। तो ऊपर नीचे क्या करते हैं कि बस इसका साइन चेंज कर देते, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते, जैसे 2√3 और 2 - √3 इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, ऐसे। तो प्लस रहता है तो माइनस से, माइनस रहता है तो प्लस से। तो ऊपर तो कुछ मत करिए, ऐसे ही रहने दीजिए। अभी नीचे आपका फार्मूला बन रहा है a + b a - b, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर और -√3 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा आपका। तो अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो कर सकते हैं, या चलो ऐसे लिख लीजिए पहले 3√2 ब्रैकेट में 2 - √3। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 माइनस रूट हट जाएगा, तो ऊपर भी आप मल्टीप्लाई करना है तो कर सकते हैं, क्या होगा 3√2 × 2 माइनस 3√2 × √3 और बाई कितना आ जाएगा 1, तो 3 दूनी 6√2 माइनस 3 रूट में कितना आ जाएगा 2 3 6 बाई 1, तो कोई मतलब नहीं है। तो अब आप यहाँ पर देखें, अब इसको तो सिंप्लीफाई करना ही पाएंगे, यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √6 है, सेम रूट रहता तभी हम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देते। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये पूरा हमारा क्या हुआ इरेशनल, और ये भी क्या इरेशनल है। तो इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं जो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है या कट रहा हो, तो इसका मतलब फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, ये इरेशनल। तो इस टाइप का भी रहेगा, तो उसमें भी आप कैसे इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ये चीज़ हमने आपको सिखाया। इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन करना, मतलब कि डिनोमिनेटर से रूट को हटाना। तो आई होप इतने सारी जो प्रॉपर्टी हमने आपको सिखाया आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है कि यहाँ पर हम आपको सारे प्रॉपर्टी, एक एक प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल देकर, 2 2 3 3 एग्जाम्पल देकर आपको हमने यहाँ पे सिखाया। ठीक है, तो फिर चलिए आप इसे नोट कर ले, तो फिर हम आगे अगले एग्जाम्पल के अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो चलिए चला जाए फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एक और प्रॉपर्टी इसमें है कि इरेशनल का स्क्वायर क्या होगा। स्क्वायर ऑफ अ इरेशनल नंबर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ इरेशनल नंबर। तो ये भी वही होगा कि इधर रेशनल और इरेशनल, इधर रेशनल और
इरेशनल, या तो रेशनल होगा या क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इसको भी कुछ एग्जांपल से देख लिया जाए। जैसे पहला एग्जांपल मान लीजिए 2√3 है, इसका स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर। अब देखिए प्रोडक्ट फॉर्म में है 2 और 3, इसीलिए यहाँ पर कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होगा या कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगा। जब बीच में यानी कि रेशनल और इरेशनल के बीच में, या रेशनल और इरेशनल या दोनों इरेशनल उनके बीच में प्लस माइनस का साइन रहता है, तो एक बार हम वो फार्मूला अप्लाई करने के लिए सोच सकते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन का है तो फार्मूला के लिए सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर अप्लाई ही नहीं होगा। तो यहाँ पर या तो आप ऐसे देख सकते हो 2√3 मल्टीप्लाइड बाई 2√3, दो बार लिख लिया ऐसे, या ऐसे बोल सकते थे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और रूट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, रेशनल है। क्या है, रेशनल है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे ये आपने ले लिया तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 मल्टीप्लाइड बाई रूट हट जाएगा 5 पल्ले कितना आ जाएगा 5, और मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 5 = 45, 5 × 20, ये भी हमारा क्या हो गया, रेशनल हो गया। ठीक है बच्चों, तो ऐसे भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3√7 है और 4/√में मान लीजिए 5 है, ऐसे भी हो सकता है। ये पूरा पूरा इरेशनल है, क्योंकि ऊपर इरेशनल और नीचे भी, और इसको सिंप्लीफाई करने पर कुछ चीज़ कट नहीं रहा है, जैसे कैसे ही रहेगा, तो बस पूरी तरीके से इरेशनल है। तो आप यहाँ पर 3 का स्क्वायर आपका ऐसे कर लिए, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ से रूट हट जाएगा। इन सिमिलर भी नीचे से क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ से 5, यानी कि सभी का इंडिविजुअली अलग अलग स्क्वायर कर दिया हमने, क्योंकि सब जगह प्रोडक्ट है। यहाँ भी आप प्रोडक्ट लिख सकते हो, तो सिंप्लीफाई नहीं होगा, कितना हो जाएगा 63 और यहाँ पर 80 हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, रेशनल हो गया। ठीक है, चाहे जैसा ले लो आप, जो भी एग्जाम्पल लोगे सभी में क्या आएगा, रेशनल। यानी कि 3√5 कर देंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और ये रूट से 5 आ जाएगा, तो ये भी हमारा क्या हुआ, रेशनल। तो आई होप आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी तक तो रेशनल वाले ही आए हैं, अभी इरेशनल का भी यहाँ पर आपको बताते हैं। ठीक है, तो तब तक इसे आप नोट कर लें, फिर हम इरेशनल का भी कुछ एग्जाम्पल ले लें। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि स्क्वायर अभी तक तो रेशनल आ रहा था, अभी रेशनल भी आएगा। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा, तो फिर हम आगे चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगला एग्जाम्पल ऐसे करके आएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब देखिए इसका भी स्क्वायर है। अब बीच में प्लस का साइन आ जाए या माइनस का, तो तुरंत हम a + b या तो a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, a का स्क्वायर प्लस ए रेशनल और इरेशनल का सम क्या होता है, इरेशनल, उसका स्क्वायर है। तो बीच में प्लस का साइन इसलिए a + b का होल स्क्वायर है, तो a - b का होल स्क्वायर अप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा रूट में इसका स्क्वायर प्लस 2a और b। तो अब इसका स्क्वायर 4, रूट का स्क्वायर रूट हट जाता है, यहाँ पर हो जाएगा 4, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो 4 और 3 कितना होगा 7 + 4√3। अब देखिए 4 रूट के साथ है, 4√3 और बिना रूट के साथ, इसको ऐड नहीं करेंगे। बार बार हम बताते हैं कि रूट वाले को रूट वाले के साथ ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, और बिना रूट वाले को बिना रूट वाले के साथ ही ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में रूट हो चाहे ना हो, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रेशनल है, और ये पूरा क्या है, इरेशनल है। तो रेशनल और इरेशनल का सम हमेशा क्या होता है, इरेशनल ही होता है। क्या होता है, इरेशनल। ये हम पहले बता चुके हैं आपको। ठीक है, एक आध और एग्जाम्पल देख लिया जाए। रूट में 3 माइनस मान लीजिए रूट में आ गया 7 का होल स्क्वायर, तो वही है। अब यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस, सॉरी a स्क्वायर प्लस होता है -2ab ऐसे। तो a स्क्वायर मतलब रूट हट गया, यहाँ से भी हट गया, -2, और ये दोनों रूट में आ जाएंगे, 7 × 3, ये 10 - 2 रूट में 21। तो देखिए ये हमारा रेशनल हो गया, और ये क्या, इरेशनल है। तो माइनस करेंगे तो पूरा का पूरा क्या आएगा, हमारा इरेशनल ही आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर कभी रेशनल हो रहा है, कभी इरेशनल हो रहा है। तो इस बात से आपको गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए कि स्क्वायर रेशनल होगा कि इरेशनल। हमने एग्जाम्पल लेकर समझाया। हाँ, अगर क्यूब करेंगे तो इरेशनल का, अगर क्यूब करेंगे तो हमेशा इरेशनल ही आएगा, रेशनल नहीं आएगा। ठीक है, उसमें क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई करना है।
तो बस आज के इस लेक्चर नंबर 6 में इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें कि हम अब रेशनल के बीच में इरेशनल और दो इरेशनल के बीच में रेशनल नंबर को फाइंड आउट करना सिखाएंगे। तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, इसे आप नोट कर ले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें कि हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे विथ सूटेबल मेथड और अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।